ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए 2024 बस आने वाला है। आपके बस 1 महीना लगभग बचा है और आप लोगों के मन में, सभी लोगों के मन में उत्सुकता रहती है। वैसे तो जो होना है, जैसा होना है, वो सब विधि का विधान है। उसको टालना, उसको बदलना सबकी क्षमता नहीं होती है, लेकिन उत्सुकता भी एक अपनी जगह रहती है लोगों के मन में। थोड़ा-सा बचाव हो सकता है क्योंकि जीवन की और मृत्यु की, हानि की, लाभ की, यश अपयश की, इसकी जो डोरी है आज भी ऊपर वाले के हाथ में ही है। हम सब ज्योतिषी या जो भी है, जिस तरह से आपको थोड़ा-सा आगाह कर सकते हैं, उससे आपका बचाव होगा। तो 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, अब इसके लिए थोड़ा-सा आप लोगों को पहले से मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको विशेष तौर से, क्योंकि आप अभी साढ़े साती के दौर से चल रहे हैं। कुछ राशियाँ अभी भी प्रभावित हैं, उनमें से एक हैं आप। और वैसे भी मकर राशि वाले, इनके स्वामी राशि शनि है। शनि हमेशा तरसा के देते हैं। मकर राशि वालों को हर चीज़ की प्राप्ति होती है, लेकिन डिले करके होती है। इनका पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत संघर्षों से भरा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति नेटे चार्ट पे बहुत अच्छी है, तो फिर शनि के बराबर देने वाला भी कोई नहीं होता है। एक वीडियो मैंने बनाया है, शनि आपके शत्रु नहीं मित्र हैं, उसको देख लीजिए और उससे फिर रिलेट करके ये जो राशिफल आप लोगों को, विशेष तौर से जो साढ़े साती ढैया, वो तो मून साइन से देखना है, लेकिन लग्न से अगर आप देख सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मून साइन और लग्न दोनों मिला के राशिफल देखना चाहिए। शनि जो है वो अभी आपके कहाँ चल रहे हैं, ये लोग वैसे तो बहुत ईमानदार होते हैं और अभी सेकंड भाव में शनि चल रहे हैं। जो बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति बता देते हैं। शनि आपके सेकंड भाव में चल रहे हैं 2025 तक। साढ़े साती का लास्ट फेस है ये, और शनि आपके स्वामी राशि है, तो सेकंड भाव का कारक न होने के बाद भी धन की तो आपको भरमार करने वाले हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो अपार संपत्ति के, अपार धन के मालिक हो सकते हैं। अभी जो शेष बचा हुआ समय, उसमें आपको काफ़ी कुछ संघर्षों के बाद मिलेगा, डिले करके मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। उसके बाद आ जाते हैं गुरु। गुरु अभी मेष राशि में आपके 4th भाव में चल रहे हैं और ये अभी लगभग मान के चलिए अप्रैल पूरा ही है, मई से फिर अपनी राशि बदल के आपके 5th भाव में आ जाएंगे। दोनों स्थितियां अच्छी हैं बृहस्पति के लिए। ऐसे कहते हैं, एक केंद्र भाव है, एक अंगुल त्रिकोण भाव है, और विशेष तौर से जब पंचम भाव में आते हैं बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये अपनी शत्रु राशि में आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने जितनी शुभता उसमें थोड़ा सा मतलब बीच बीच में क्या है, जब शुक्र की पोजीशन के साथ हो जाएगी तो शुक्र पावरफुल हो जाएंगे। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें मैं और ग्रहों के बारे में बताऊंगी। जैसे राहु अभी कहाँ चल रहे हैं, आपके मीन राशि में 3rd भाव में चल रहा है, बेस्ट पोजीशन है राहु की। ठीक इसी तरह से केतु आपके 9th भाव में चल रहे हैं। 9th भाव आपका किसका भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है और दूर की यात्राओं का भी स्थान है। तो अगर किसी की धर्म कर्म में रुचि है, अध्यात्म में रुचि है, तो उसके लिए ये समय बहुत भागवर्धक हो सकता है। तो ये जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह है, उसमें आपको शनि का सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। एक तो साढ़े सात ही है, ऊपर से स्वामी राशि है। अभी ये मार्गी हो चुके हैं और मार्गी ये कब तक रहने वाले हैं, 29 जून तक। आप 30 जून को मान के चलिए, क्योंकि क्या है कि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आपको इसका फिर जो दूसरा वक्र काल होगा उसका सामना करना पड़ेगा। तो जब अभी मार्गी जब तक तो फायदा काफ़ी कुछ देने वाले हैं। वैसे तो बृहस्पति भी अभी वक्री चल रहे हैं, अपना जो प्रभाव है उसकी थोड़ा सा कमी होगी। कब तक होगी, ये दिसंबर तक है, 31 दिसंबर तक ये वक्री चले। उसके बाद फिर ये एक ठीक मतलब 1 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति। इसका फिर आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक राशि में का मैंने बनाया है कि आपका अगर शादी का योग है, आप शादी के इच्छुक हैं, उसके लिए मेरी वीडियो बनाया है। कुछ राशियों के लिए भी मैंने तैयार किया है, आप उसमें देख सकते हैं। आप उसमें आते हैं कि नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही है, इसके अलावा भी कुछ बातें और होंगी बीच बीच में। जैसे आपके कारक ग्रह कौन है, उनके भी बहुत प्रभाव होंगे। आपके कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र इस दौरान कई बार मालव्य नामक पंचमहापुरुष का निर्माण करेंगे। आपके जैसे जो और कारक ग्रह हैं उनमें बुध भी हैं। बुध की स्थिति भी आपकी नेटल चार्ट में कौन सी महादशा अंतर्दशा चल रही है, इसका भी प्रभाव होगा। क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबका तो एक सा जीवन बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अंतर
आता रहता है, वो किसकी वजह से है, आपकी महादशा अंतर्दशा और प्लैनेटरी पोजीशन क्या कहती है, उसके प्रभाव को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं बीच बीच में। तो राहु केतु जैसे 18 महीने तक वैसे ही रहने वाले हैं। मैंने बताया बृहस्पति जरूर राशि बदल लेंगे 1 मई से, और शनि अभी 2025 तक जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। आपके जो कट्टर शत्रु हैं वो हैं आपके सूर्य और मंगल, उतना आपको लाभ नहीं देंगे, लेकिन मंगल की फिर भी आपको सुखता मिलेगी क्योंकि केंद्र भाव के हैं। जब वो उच्च राशि में आएंगे हर तरह से आपको लाभ होंगे, आपकी राशि में ही बल्कि मंगल उच्च होते हैं, उसका लाभ मिलने वाला है। इन सब चीज़ों को मिला के आपको क्या क्या लाभ होगा, जैसे आपको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ किससे, बृहस्पति से। बृहस्पति आपके 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 4th को और 5th भाव को, दोनों से संबंधित फायदा होने वाला है। और इनके मतलब जो दृष्टि होती है उनका तो पूरी तरह से मतलब लगातार अभी से लेके जब ये राहु चांडाल से मुक्त हो गए थे तब से लेके, वो 30 अक्टूबर से उन्हें राहु से मुक्ति हो गई थी, तो 30 अक्टूबर से और 1 मई तक का अलग प्रभाव होगा, और फिर उसके बाद 1 मई से लेके 13 महीने तक बृहस्पति का अलग प्रभाव होगा। उसके हिसाब से धन संपत्ति के लिए श्रेष्ठ समय है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। और जब शनि जब बकरी हो जाएंगे फिर थोड़ा सा अलग बताऊंगी मैं, उसके जो अभी तक सुविधा मिल रही विशेष रूप से धन को लेके जो परेशानी थी उसमें फिर थोड़ा सा आपको कमी होती दिखाई दे रही है। जब बकरी हो जाएंगे धन का आगमन थोड़ा रोड़ा लगा के मिलेगा। इसमें जैसे शनि की जो एक नीच दृष्टि आपके 4th भाव में पड़ेगी, जो शनि की एक दृष्टि जो है वो बृहस्पति को मिला के देखें तो एक इसके अष्टम पे भी पड़ेगी। 2 दृष्टियां हैं। अब 4th भाव किसका, आपके भूमिवान का है, माता का है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भूमिवान का सौदा कर सकते हैं आप, थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। शनि की नीच दृष्टि से आपको बचाव रखना चाहिए। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से केंद्र भाव है, और फिर लेकिन बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं तो आपकी रक्षा तो करेंगे ये, लेकिन जो भी काम करना है थोड़ा विचार विमर्श करके करें। अब मंगल जैसे, अब मंगल के लिए बता देते हैं, मंगल 5 फरवरी से 14 फरवरी तक उच्च राशि में रहने वाले हैं, और वो आपकी कौन सी रहने वाली है, आपकी राशि ही है, इसका पूरा फायदा मिलेगा। लग्न में रहेंगे तो आपकी हेल्थ सुधार होगी, और उनकी दृष्टियों का भी जैसे मंगल को ऐसा कहा था उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, जहाँ से बैठते हैं 4th 7वें और अष्टम भाव को देते हैं। तो माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी या भूमिवान के सौदा में कहीं से आपको परेशानी हो रही, उससे निपटारा हो जाएगा। इसलिए ये दृष्टि आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो हो गई मंगल की दृष्टि और एक हो गई शनि की नी दृष्टि। उसके बाद है 18 सितंबर से 30 अक्टूबर का समय जो है वो शुक्र द्वारा जो मालव्य नामक पंच महापुरुष है उसका निर्माण होगा। शुक्र अपनी आपके लिए सबसे ज्यादा कारक होंगे पूरे वर्ष भर। एक तो क्या है, बृहस्पति शुक्र के राशि में बैठे और शुक्र आपके कारक हैं, 2 भाव के मालक हैं, इधर पंचम भाव के, इधर आपके 10th भाव को। तो जब वो मालव्य नामक पंच पुरुष का निर्माण करेंगे, आपको करियर से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई भी परेशानी है वो दूर करने वाले हैं। और आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, आप चाहें नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित कोई व्यापार शुरू करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, या अभिनय की दुनिया में आपकी अच्छी पकड़ है, उसमें आप अच्छा मतलब अपना नाम यश कमा सकते हैं। ये और इसके अलावा कुछ और चीज़ें बता देते हैं। अब इसको प्रारंभ, ये समय मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि ये समय बहुत अच्छा। एक समय और बता रही हूँ, अप्रैल का समय जो है वो जब सूर्य और आपके उच्च राशि में रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे अप्रैल, उसके बाद फिर गुरु अपनी राशि बदल लेंगे। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। जब सूर्य उच्च राशि में रहेंगे, इनकी एक दृष्टि आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी, तो आपके लिए कैरियर से संबंधित कोई काम करना है, या ट्रांसफर चाह रहे हैं, या आपका उच्च पद की प्राप्ति की जिसके हकदार थे अब तक नहीं मिल रहा, उसमें अप्लाई कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी का मामला था वो निपटारा हो जाएगा। संपत्ति का लाभ, क्योंकि 2nd भाव धन संपत्ति का भी है, तो ये सब चीज़ों का फायदा ये कराने वाले हैं। सूर्य वैसे तो शनि के शत्रु हैं, लेकिन चूंकि इनका मतलब एक तरह राशि बहुत अच्छी होगी, उच्च राशि होगी, और गुरु के साथ युति जो है 12 वर्षों के बाद आएगी। ऐसी स्थिति दोबारा 12 वर्षों के बाद इसका फायदा मिलेगा। उस दौरान आप चाहें तो अपना भाग आजमा सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टि जो है इस पर जब ये आ जाएंगे 6 भाव में गुरु, तो इनकी भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी, तो भाग्य का पूरा फल साथ मिलने वाला है।
आने वाला समय और कैसे आने वाला है थोड़ा सा और बता देते हैं अपनी तरफ से। कोशिश करते हैं होनहार हो तब पिता जैसी मिले सहाय, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, बुरे समय का बचाव हो और अच्छे समय का फायदा हो। 1 मई तक जो है आपको थोड़ी सी आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, मानसिक क्लेश हो सकता है, आपकी भी हेल्थ थोड़ी सी परेशानी में दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु जब चौथे भाव में है तो लेकिन आयु की वृद्धि होगी, आयु आयु को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह से देखें तो थोड़ा अगर आप ध्यान से काम करते हैं, खाने पीने का और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखते हैं, अगर माता का उपचार करा लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर के लिए समय अच्छा है, अध्यात्म में उन्नति के लिए ये वर्ष आपके लिए दिखा रहा है, क्योंकि केतु की जो पोजीशन है उसके बारे आगे बताते हैं अभी, लेकिन अध्यात्म का एक अध्याय शुरू हो सकता है इस दौरान। इसके बाद जब गुरु 6 भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए जो भाग्य स्थान पे इनकी जो दृष्टि पड़ेगी और उसका लाभ होगा, लेकिन एक दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ेगी उस दौरान। उससे क्या होगा, वो वैसे तो दृष्टि नीच की होगी, लेकिन चूंकि स्वामी राशि आपके शनि है इसलिए आपके रक्षा कवच की तरह काम करेंगे। अगर कोई परेशानी आएगी भी तो उससे बाहर निकालेंगे। परेशानी आती है जीवन में, लेकिन अगर बाहर निकले आते हैं तो आपके लिए फिर कोई परेशानी काम नहीं करेगी, उस दौरान आपकी रक्षा होगी। धन का आगमन होता दिखाई दे रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी, मान सम्मान में ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी से भी अपना अपशब्द का इस्तेमाल न करें, लेकिन भाग्य के सहारे आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आमदनी के नए स्रोत, एक दृष्टि जो पड़ेगी आपके 11वें भाव पे, उससे आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका थोड़ा सा आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है, वहाँ एडजस्टमेंट कर चल सकते हैं। और जब जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी, राहु की दृष्टि जो है आपके कहाँ पड़ेगी, सप्तम भाव पे। अगर महादशा अंतर्दशा राहु की, गुरु की या चंद्र की चल रही है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, तो आपका विवाह भी संपन्न होगा उस दौरान। जब भाग घूमते घूमते ये सब आपके लिए मतलब ऐसा प्रयास करिए तो आपको सफलता मिल सकती है। विशेष रूप से सेकंड मैरिज के लिए समय बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इस वर्ष में आपके कोई नए सदस्य की बढ़ने की संभावना है, कोई मतलब कोई फैमिली मेंबर इस दौरान बढ़ेगा। आपकी संतान भी हो सकती है, क्योंकि जब ये पंचम भाव में आएंगे तो आपके प्रेम प्रसंग भी परवान चढ़ सकते हैं। नए संतान की इच्छुक लोगों की संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम में आपको अगर कोई परेशानी आए, वो रुकावटें दूर होगी, तो यह तो आपका इसमें संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। हालांकि जो लकेश इतने मतलब थोड़ी सी विवाह के योग कमजोर हैं, लेकिन अगर नेटा चार्ट में कुछ स्थितियाँ अच्छी हैं तो इस समय आप कोशिश करेंगे तो 1 मई के बाद ये आपको सफलता इसमें मिलने वाली है। परिवार में नए सदस्यों के साथ साथ घर में कोई मांगलिक कार्य, अगर आपका नहीं होगा, आपके भाई बहन का होगा या आपकी संतान का, कोई भी मांगलिक कार्य इसमें इस वर्ष निश्चित रूप से आपके घर में होगा। उससे क्या होगा, व्यय भी होगा, लेकिन आमदनी भी बराबर से होगी, तो आय और व्यय दोनों बैलेंस रहेगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आएगा स्टूडेंट के लिए समय। 1 मई के बाद बहुत अच्छा है। आप चाहें तो पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए या आपके जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक जो दृष्टि पड़ेगी जब ये आ जाएंगे पंचम भाव पे, उसका लाभ मिलेगा। इनकी स्वयं की दृष्टि जो होगी उसका भी लाभ मिलेगा, वो आपके 9th भाव पे पड़ेगी, सॉरी 12th भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा। तो विदेश से अगर व्यापार करना चाह रहे थे या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे या सेटलमेंट वीजा के लिए आपने अप्लाई किया था, अब वो समय उसके लिए बहुत अच्छा है जब आपके 5th भाव में ये गुरु की स्थिति बनेगी, क्योंकि भाग्य जब साथ देता है तो सब काम जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी 13 महीने का समय होगा वो जब यहाँ आ जाएंगे 5th भाव में, इनका कारक भाव है, इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ होगा। एक दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे, एक दृष्टि आपके लग्न पे। उसके पहले जो है एक दृष्टि पड़ेगी आपके विदेश स्थान पे, तो विदेश से आगमन, विदेश जा सकते हैं। विदेश के लिए अगर वीजा के लिए अप्लाई किया था या व्यापार करना चाहते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, बहुत सारा धनमान कमा सकते हैं। आपका जो है अगर कोई मंत्र साधना करना, उसके लिए शेष समय बता देते हैं। मंत्र साधना के लिए जब तक ये 4 माह है, मतलब अभी शुरुआत से लेके अब मई तक का समय मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है। अध्यात्म की शुरुआत कर सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़ के धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक स्थल के आप दर्शन कर सकते हैं, अपने माता पिता को कहीं धर्म स्थान में ले जा सकते हैं। ये 4 समय अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए प्रारंभ का समय बहुत अच्छा है, मई तक का। उसके बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खराब समय है।
अब थोड़ा-सा और शुक्र की स्थिति बता देते हैं आपके लिए। जैसे कि 12 फरवरी से लेके 31 मार्च तक शुक्र आपकी कैरियर हाउस में रहेंगे। आपके लिए विशेष आकर्षण का समय रहेगा। आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे, विशेष रूप से किससे? अपोजिट सेक्स से बने रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप अपने मतलब किसी से निकटता बढ़ाते भी हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस समय आपने निकटता बढ़ाई तो हो सकता है आप किसी प्रपंच में पड़ जाएँ। उनसे थोड़ी-सी दूरी बना के अगर अपना मित्रवत व्यवहार रखते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में जब भी राहु होते हैं तो नए मित्रों को भी ये मतलब अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए मतलब कर देते हैं, अलाउ करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो मित्र बनेंगे, लेकिन अगर आप अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण दिखाएँगे, उसमें आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। ये समय और बता देते हैं विशेष तौर से कब तक रहने वाला है। ये रहेगा कम से कम 24 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक का समय। तो आप अपने से अपोजिट सेक्स से दूरी बना के रखें, नहीं तो उससे आपको हानि हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो कभी इस दौरान नीच राशि में रहेंगे, जो कि इनकी कौन सी राशि है? कन्या राशि है, और केतु के साथ रहेगा। इसलिए केतु क्या है? उकसा देते हैं, ऐसे काम में आपको आगे बढ़ा देंगे और फिर पीछे हट जाते हैं, इसलिए उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भाग्य के सहारे आप निकलेंगे। इस समय भाग्य बहुत प्रबल है आपका। भाग्य के में क्या है? भाग्य से बुध है। अगर बुध की स्थिति नेटल चार्ट में बहुत अच्छी है तो भाग्य में बहुत अच्छा आपको एक अच्छा युति बना रहे हैं, और पूरे वर्ष भर आपको भाग्य का साथ रहेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद संतान सुख की प्राप्ति, अगर आप चाहें तो मेडिकल क्षेत्र में अपना दबदबा बना सकते हैं। और इसके कोई ऐसा मतलब परेशानी थी कंसीव करने में, तो मेडिकल सलाह से आपको हो सकता है आपको संतान की प्राप्ति हो। अचानक धन का लाभ, अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी, संपत्ति का लाभ, आपको अचानक कहीं रुका हुआ धन था वो भी प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से अगर कोई अनबन चले आ रही थी वो अनबन भी दूर हो जाएगी। अष्टम भाव किसको दिखाता है? चोट चपेट दुर्घटना का, और वहां पर क्या है? सूर्य की राशि है। हालांकि उसमें क्या है? कुछ अच्छी बातें भी होंगी, जो दृष्टि होगी, जैसे गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। आपकी आयु कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग करते समय थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अष्टम भाव को एक्टिवेट जब भी कोई करता है तो ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें अगर हो सके, क्योंकि वैसे तो आपकी राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। राहु मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें शेयर और सट्टे से या लॉटरी से कैसे लाभ हो सकता है, राहु की पोजीशन देखना है। इस समय आपकी नेटल चार्ट में बहुत अच्छी है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छी है और इस समय गोचर में भी बहुत अच्छा है, दोनों स्थिति अच्छी है, तो शेयर सट्टे से भी बहुत सारा धनमान कमा सकते हैं आप। लेकिन अगर पोजीशन अच्छी नहीं है नेटल चार्ट में तो बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से ही अपना धन आज आगमन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और थोड़ा-सा बता देते हैं, जैसे कि स्त्री वर्ग से थोड़ा-सा, जैसे मैंने बताया, जब शुक्र नीच राशि में है, दूरी बना के रखें। माता की हेल्थ की केयर करें, माता को उपहार दें समय-समय से, पिता का सम्मान करें, क्योंकि पंचम अष्टम भाव में जो है सूर्य की राशि है, हो सकता है पिता से थोड़े संबंध खराब हो जाएँ बीच-बीच में, तो उनका उनका सम्मान करें, उनको भी उपहार दें, उनके साथ व्यवहार कैसा रखें? प्रेममय रखें। तो फिर आपके लिए जो परेशानी आएगी भी तो छू के निकल जाएँगी, और अपने मैरिज लाइफ जो है उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मकर राशि में क्या-क्या है? स्वामी राशि शनि है, एक दृष्टि जो पड़ती है हमेशा, हमेशा के लिए चंद्रमा पे पड़ती है, दोनों शत्रु हैं। तो जब-जब चंद्रमा ऐसी स्थिति में आएगा, आपको उस समय थोड़ा-सा ऐसा मनमुटाव हो सकता है, तो एडजस्टमेंट करके चलें। अब आ जाते हैं कोर्ट केस के लिए। कोर्ट केस में अगर कहीं परेशानी थी तो आप उसको दूर कर सकते हैं अपने सुलह समझौता से, लेकिन नए काम की शुरुआत पिटीशन लगाना या कोई अपनी तरफ से पहल ना करें। रोग और शत्रु के लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु परास्त होंगे, रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। विशेष तौर से ऐसे लोग जो शनि से संबंध रखते हैं और सूर्य से संबंध रखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य की राशि है। हड्डियों के रोग, दांतों के रोग, इन सब रोगों से थोड़ी-सी बीच-बीच में परेशानी होती रहेगी। जब नीच राशि में आएँगे तो हार्ट पेशेंट को भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए समय फिर अच्छा रहने वाला है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, जैसे शनि मंत्र करते हैं, या शनिवार को जैसे आप छायादान करते थे, छायादान करते ही रहें जब तक 2025 है। आपको शनि पर ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, अच्छे फल देने रहेंगे। और बृहस्पति को भी आप प्रबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपकी नेटल चार्ट अलाउ कर सकती है तो पुखराज भी पहन सकते हैं। आपके लिए फिर जो भी समय है बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करेंगे, और ज़रूरतमंद की सहायता करना सबसे ज़्यादा परम
कर्तव्य होता है। अब स्टूडेंट है, मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा रह रहा है, उसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वो किसी तरह से परेशानी में जूझ रहा है, उसकी हेल्प करिए। आपका बृहस्पति निश्चित रूप से मजबूत होगा और शनि की भी कृपा मिलती रहेगी आपको। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और जो बीच-बीच में जो परिवर्तन होंगे, वो आपको बताते रहेंगे आपके लिए। अध्यात्म के लिए मैं एक विशेष समय बता देती हूँ आपको। ये जो समय होने वाला है, केतु आपका साथ रहेगा। केतु जब आप मूल त्रिकोण में आते हैं, तो केतु आपके साथ रहने वाले हैं। अध्यात्म में आपके ये समय विशेष रुचि वाला है। मई से दिसंबर तक अगर कोई काम करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी प्रगति होती दिखाई दे रही है। आगे बढ़िए, हो सकता है इस दौरान कोई आपको धर्म गुरु मिले और आपका जो अध्यात्म का जो आपका एक पाथ है, जो अभी तक आपको अधूरे था वहाँ पर, हो सकता है कहीं से वह पूर्णता की हो जाए। तो गुरु जब आप अगर प्रिपेयर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा सुना गया है, अब इस किसी ने देखा तो है नहीं, ऐसा सुना गया है कि जब शिष्य स्वयं तैयार हो जाता है तो गुरु अपने पास आपके पास आ जाता है। हो सकता है जिसकी तलाश हो वो खत्म हो और आपके कोई ऐसा संपर्क बने तो आपको आपकी जो अध्यात्म की जर्नी है वो थोड़ी सी प्रगति पे आए। तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये नया अध्याय जो है वो स्पिरिचुअलिटी जिसको कह सकते हैं, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बहुत सारी बात हो गई, अब यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।